हेलो एंड वेलकम टू gradeupstudy.com। तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो जैसे कि आपको पता है कि एचआरटीसी कंडक्टर की जो नोटिफिकेशन है वो निकल चुकी है और 1 मई 2023 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे काफी सारे कमेंट आ रहे थे कि सर आप कृपया करके एचआरटीसी कंडक्टर की जॉब प्रोफाइल के ऊपर एक वीडियो बनाएं और हमें बताइए कि पे स्केल क्या रहेगा, प्रमोशंस यहाँ पर किस प्रकार से हो सकती है, क्या डिपार्टमेंटल भी एग्जाम होते हैं प्रमोशन के लिए। ठीक है, देन कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के बारे में बताएंगे, अलाउंसेस के बारे में बताएंगे। तो आपको आज इस वीडियो में एचआरटीसी कंडक्टर की पूरी जॉब प्रोफाइल के ऊपर जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें पे स्केल की, ठीक है, तो जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होगी तो ज्वाइनिंग के समय आपकी जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 11,000 रुपए। ठीक है, 11,000 रुपए आपकी सैलरी रहेगी ज्वाइनिंग पे स्केल, यानी कि ज्वाइनिंग करते टाइम। जैसे ही आपका 1 साल हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है, सर्विस में, तो आपकी जो सैलरी है वो 12,200 रुपए हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको एग्जैक्ट अमाउंट बता रहा हूं। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर आपकी जो सैलरी है वो 12,200 हो जाएगी। और जैसे ही आप रेगुलर हो जाओगे तो आपकी जो सैलरी है फिलहाल जो रेगुलर है उनकी 25 से 27,000 है। और जब आप रेगुलर होंगे तो आपकी जो सैलरी है वो 35,000 तक पहुंच सकती है रेगुलर, जब आप रेगुलर हो जाओगे। ठीक है, चलिए, तो ये बात रहेगी यहां पर पे स्केल की। तो ज्वाइनिंग के समय 11,000 रुपए, 1 साल के बाद 12,200 रुपए, और आफ्टर रेगुलर पे स्केल आपकी जो सैलरी है वो 25 से 27 फिलहाल चल रही है और मैक्सिमम 35,000 तक आपके समय में पहुंच जाएगी। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अगर हम बात करें प्रमोशंस की, ठीक है, तो देखो, अगर आप कंडक्टर की जॉब इस बार ले लेते हो, ठीक है, तो यहां पर आपका एक बैच शुरू हो जाता है। बैच मतलब कि आप किस बैच में भर्ती हुए थे। ठीक है, यानी कि डेट ऑफ सर्विस, डेट ऑफ सर्विस। मान लेते हैं कि आप इस बार इसमें भर्ती हो गए। ठीक है, तो आपकी डेट ऑफ सर्विस क्या है? 2023, यानी कि आप 2023 में भर्ती हुए थे। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें प्रमोशंस की, तो देखो यहां पर कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं होता है प्रमोशन के लिए। ठीक है, यहां पर जो प्रमोशन होती है वो होती है बैच वाइज। बैच वाइज मतलब सबसे पहली आपकी जो प्रमोशन होगी कंडक्टर से सब इंस्पेक्टर। ठीक है, और अगर मैं आपको बोलूं कि अभी कौन सा बैच चला हुआ है, तो 2021 में काफी सारे जो कंडक्टर हैं वो सब इंस्पेक्टर में, यानी कि उनकी प्रमोशन हुई थी। ठीक है, मैं आपको एक एग्जैक्ट लिस्ट बता देता हूं। ये आपके सामने लिस्ट है। ठीक है, ये आपके सामने एक लिस्ट है। यहां पर आप देखिए, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए, अपडेटेड प्रोविजनल सीनियोरिटी लिस्ट ऑफ कंडक्टर्स एज 1/7/2021, यानी कि 2021 में अगर हम देखें तो डेट ऑफ प्रेजेंट ग्रेड। ठीक है, ये तो ग्रेड है, चलो ठीक है। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 1989, मतलब 1989 में अगर कोई भर्ती हुआ है तो वो 2021 में जाके सब इंस्पेक्टर में, यानी कि सब इंस्पेक्टर में वो प्रमोट हुआ है। अगर हम देखें मैक्सिमम, मैक्सिमम यहां पर देखो 2000। ठीक है, 2000, यानी कि वो 2000 में भर्ती हुआ था, यानी कि आज से कम 21 साल पहले भर्ती हुआ था। तो 21 साल बाद उसकी जो है वो प्रमोशन हुई है। ठीक है, 21 साल बाद उसकी प्रमोशन हुई है सब इंस्पेक्टर में, यानी कि कम से कम आपको 21 साल लग जाएंगे सब इंस्पेक्टर तक पहुंचते पहुंचते, क्योंकि यहां पर कोई भी एग्जाम नहीं होता है। एग्जाम नहीं होता है, आपके बैच के अकॉर्डिंग ही यहां पर आपको प्रमोट किया जाएगा। यानी कि अगर आप इस बार सिलेक्शन ले लेते हो तो कम से कम 35, ठीक है, कितना देखो, 23, ठीक है, 33 और 45, यानी कि 44 या फिर 45 तक मान के चलो, तो 2044 तक आप प्रमोट होंगे सब इंस्पेक्टर में। और अगर हम बात करें इंस्पेक्टर की, ठीक है, अगर हम बात करें इंस्पेक्टर की,
तो इंस्पेक्टर की भी हमारे पास लिस्ट है कि कौन से बैच के कंडक्टर अभी इंस्पेक्टर में प्रमोट हुए हैं। तो ये आपके सामने उनकी डिटेल है, यानी कि लिस्ट है। तो ये जो लिस्ट है ये इंस्पेक्टर में प्रमोट हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें डेट ऑफ एंट्री इनटू सर्विस तो 1983 में भर्ती हुए थे, और अगर हम लास्ट देखें तो ये देखिए 1998 बैच में भर्ती हुए थे। ठीक है, ये तो ड्राइवर है, लेकिन ये कंडक्टर हैं। ठीक है, जिनके आगे ड्राइवर लिखा हुआ है तो ये ड्राइवर से जो है वो प्रमोट हुए हैं, बाकी कंडक्टर हैं बीच बीच में। ठीक है, तो ये देखो ये एसआई है। ठीक है, तो 1988 बैच का ये जो है ये पर्सन है। ठीक है, जो कि प्रमोट हुआ है 2021 में इंस्पेक्टर के पद पे। ठीक है, तो यहां से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितने साल बाद आप जाके सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर में प्रमोट होंगे। मान के चलो 21 साल आपको यहां पे लग जाएंगे। ठीक है, और यहां पर आप मान के चलो कम से कम 10 साल आपको और लग जाएंगे। ठीक है, तो आप अपनी एज के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आप कितनी एज के होंगे, तब जाके आप जो है वो सब इंस्पेक्टर बनेंगे और कब जाके आप इंस्पेक्टर बनेंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें यानी कि आपकी जो जॉब है वो कब तक रहेगी, तो 58 ईयर्स तक आप जो है वो जॉब करोगे, एंड 58 ईयर्स के बाद आपकी जो है वो रिटायरमेंट हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम बात करें कि किसी भी एक बस डिपो, ठीक है, किसी भी एक बस डिपो का जो हेड होता है उसको कहते हैं सीआई। क्या कहते हैं? सीआई कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सीआई कहते हैं। तो किसी भी एक बस डिपो का एक सीआई होगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी पोस्ट होती है किसी भी एक बस डिपो की। ठीक है, तो अगर हम बात करें सैलरी की तो कंडक्टर की मैंने आपको सैलरी बता दी है। ठीक है, अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर की तो फिलहाल एट ए टाइम यानी कि एट प्रेजेंट टाइम यहां पर 85K तक जो है वो सैलरी है सब इंस्पेक्टर की। ठीक है, और अगर हम बात करें इंस्पेक्टर की सैलरी तो 95K तक जो है वो इस समय एक इंस्पेक्टर सैलरी लेता है। बाकी सीआई की आप पता लगा सकते हैं कि मतलब एस्टिमेट लगा सकते हैं कि 1 लाख से ऊपर चला जाएगा एक सीआई। ठीक है, तो ये आपके सामने इनकी सैलरी है। क्लियर? चले आगे। चलिए आगे अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट पीरियड तो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा, यानी कि स्टार्टिंग में आपको पहले साल आपको 11,000 रुपए मिलेगा, दूसरे साल आपको यहां पर 12,200 मिलना शुरू हो जाएगा, एंड देन फिर आप रेगुलर हो जाएंगे। ठीक है, तो 25 से 27 अभी फिलहाल मिल रही है, आपके समय 35 तक जो है वो जा सकती है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है वो 2 साल का रहेगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करें अलाउंसेस, देखो मान लेते हैं कि यहां से ये है धर्मशाला डिपो। ठीक है, धर्मशाला डिपो, और ये जो बस है ये गई है चंडीगढ़। कहां गई है? चंडीगढ़। तो धर्मशाला से चंडीगढ़ हमारी बस गई है एचआरटीसी। ठीक है, तो रात को वो रुकेंगे चंडीगढ़ बस स्टैंड में 43 में। ठीक है, तो एक रात रुकने के लिए, एक रात स्पेंड करने के लिए 130 रुपए प्रति नाइट जो है वो दिए जाते हैं एक पर्सन को, यानी कि कंडक्टर को। तो ये है अलाउंस। यानी कि अगर आप अपने डिपो से यानी कि अपने डिपो के अलावा किसी और डिपो में एक दिन गुजारते हैं या फिर एक रात गुजारते हैं तो आपको 130 रुपए पर नाइट जो है वो दिए जाते हैं अलाउंसेस। ठीक है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। अगर हम बात करें आगे तो हेरिडिटरी जॉब है। देखो आपने देखा होगा कि क्या होता है कि मान लेते हैं कि ये एक पर्सन है जो कि किसी भी सरकारी जॉब में है, मान लेते हैं कि जेई लगे हुए हैं। ठीक है, किसी कारणवश इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इनकी जॉब इनके बेटे को नहीं दी जाएगी। सेम एज इट इज अगर कोई टीचर है, ठीक है, अगर ऑन ड्यूटी इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, किसी भी कारणवश, तो इनकी जो जॉब है वो इनके बेटे को नहीं दी जाएगी। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। यहां पर ये पर्सन है, ठीक है, 2000 में ये भर्ती हुए थे और 2021 में
ये प्रमोट हो गए सब इंस्पेक्टर में, सब इंस्पेक्टर पोस्ट पे, और 2021 के 2 महीने बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, देन इनकी जो जॉब है वो इनके बेटे को मिल सकती है। ठीक है, इनके बेटे को मिल सकती है, और जब इनका बेटा अपने फादर की जगह पे आएगा तो वो उसी सेम पोस्ट पे ही रहेगा, सब इंस्पेक्टर, और सैलरी भी उसी को वही सेम मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहां पर इसका नाम दिया है हेरिडिटरी जॉब, यानी कि वंशानुगत आपको यहां पे जॉब जो है वो मिल सकती है किसी कारणवश। ठीक है, कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो नेक्स्ट जो उनका बेटा होगा उनको उनकी जॉब जो है यानी कि फादर की जो जॉब है वो मिल जाती है। ठीक है, तो आई होप हमने जो है वो मैक्सिमम चीजें कवर कर ली है। ठीक है, और अभी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो बाकी अगर होगी भी तो आपने मुझे कमेंट कर देना है। क्लियर है? और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ग्रेड अप स्टडी ने ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है HRTC कंडक्टर का ऑनलाइन बैच, जो कि आपको मिलेगा 550 रुपीज ओनली। ठीक है, क्लासेस यहां पर ऑलरेडी हमने डाल दी है। आपको जस्ट क्या करना है, जितना भी समय आपके पास बचा हुआ है आपने क्लासेस को पढ़ना है, देखना है। ठीक है, और इस एग्जाम को निकालना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ठीक है, वहां पर आपको हमारा एक कोर्स रहेगा HRTC कंडक्टर, प्लस नहीं है, HRTC कंडक्टर 2023। ठीक है, वहां पर आपको विजिट करना है, उसमें आपको इनरोल करना है। वहां पर आपको इस टाइप से क्लासेस मिल जाएंगी, तो आपको 1 बाय 1 अपने अकॉर्डिंग जो है वो देखना शुरू कर देना है। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो वहां पर आपको एक्सेस मिलेगा हमारी जीके की बुक का, हमारी साइंस की बुक का। ठीक है, और ये सब कुछ जो है वो आपको फैसिलिटी वहां पर मिलेगी। ठीक है, चलिए, बाकी फटाफट से एनरोलमेंट ले लीजिए, क्योंकि एग्जाम कभी भी आ सकता है। मान के चलो कि आपके पास 2 महीने का समय है। ठीक है, 2 महीने का समय है आपके पास। क्लियर है? तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो आपने मुझे कमेंट करना है, मैं वहां पर जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।